स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हम लोग एमएस वर्ड के बारे में समझे थे और एमएस वर्ड में किस प्रकार के काम होता है वो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। आज के चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं एक्सेल क्या है और एक्सेल में किस प्रकार के काम होता है। तो जैसे कि एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यह एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का हिस्सा है। इसमें हम डेटा एंट्री का काम करते हैं। मेनली इसमें डेटा एंट्री का काम किया जाता है। डेटा एंट्री मतलब जैसे एक स्कूल में एक ऑफिस होता है और जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन करवाते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो पूरे बच्चे का जो डेटा, जैसे उसका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरा रिकॉर्ड करके रखना, वही डेटा एंट्री कहलाता है। वो काम हम लोग मेनली किस में करते हैं? तो एक्सेल में करते हैं। एक्सेल को स्प्रेडशीट के भी नाम से जानते हैं और इसकी पहचान .xlsx होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहले एक्सेल खोलते कैसे हैं। एक्सेल को खोलने के लिए विंडोज R बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको टाइप करना होगा एक्सेल। जैसे एक्सेल टाइप करेंगे तो एक्सेल का पेज खुलेगा। ध्यान ये रखना है, जो एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये एक शीट 1 लिखा हुआ है। तो 2007 के वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होते हैं और यहाँ पे जैसे 2007 के बाद जो है सिर्फ शीट 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग शीट को बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट शीट, यहाँ से हम लोग शीट को बढ़ा भी सकते हैं, जो जितना हमको शीट लेना है। अब कुछ इसका बेसिक इंटरफेस देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाले लाइन को, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल बार, जो कि हम लोग नोटपैड से ही समझते आए हैं। मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, और ये हो गया हमारा एक जहाँ पे रिबन को हाइड और शो करवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फाइल मेनू है। फाइल मेनू में न्यू, ओपन, सेव एज ऑलरेडी हम लोग समझे हुए हैं, जो हर सॉफ्टवेयर में होता है। अब हम लोग आते हैं, जो यहाँ पे ये एक बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है, जो नेम बॉक्स है। यह एक नेम बॉक्स है और यह एक फॉर्मूला बार का एक बॉक्स है। जैसे हम लोग कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर इस बॉक्स में शो करेगा। अब यहाँ पर ABCD और 1 2 3 इसको क्या बोला जाता है? तो ABCD और 1 2 3 ये दोनों मिला करके हेडिंग कहलाता है। और यहाँ पर जो दिख रहा है, जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम लोग ग्रिड लाइंस भी बोलते हैं। और ध्यान ये रखना है, अगर हम टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं तो ये एक रो कहलाएगा, और लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो यह एक, जैसे अगर हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो कॉलम कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम अगर इस पॉइंट को यहाँ पे हम रखते हैं तो यह कॉलम कहला रहा है, और यहाँ पर अगर हम इस स्क्रॉल बार पे रखते हैं तो ये रो कहलाता है। तो टॉप से बॉटम की ओर टोटल 10,48,576 रो होता है। और जैसे इस तरह से अगर हम काउंट करें तो 10,48,576। अगर इस तरह से हम काउंट करें ABCD करके तो इधर से हमारा हो जाता है 16,384। टोटल 16,384 कॉलम में और 10,48,576 रो में। अब हम लोग चलते हैं, जो यहाँ पे रो और कॉलम मिलाकर के क्या बनता है।
तो रॉ और कॉलम मिलाकर के एक सेल तैयार होता है। जैसे ये एक बॉक्स है तो इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल। जैसे ये एक रॉ लाइन और एक कॉलम लाइन, इस दोनों को मिला करके एक सेल तैयार हुआ। तो कोई भी डेटा हम लोग एंट्री करेंगे तो इस सेल के अंदर में ही एंट्री करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसका बेसिक इंटरफेस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने बॉक्स को बड़ा किए, यहाँ पर इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। जैसे अगर हमको कुछ डेटा को रिकॉर्ड ही करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम दे देते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद अब इसमें हम लिखेंगे नेम। अब यहाँ पर फादर्स नेम, उसके बाद अब देखिए जैसे कि ये बॉक्स जो हमको छोटा पड़ रहा है, सेल जो है हमको छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ से एक तीर का निशान आता है। इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले जाएंगे और थोड़ा सा माउस पॉइंट को, लेफ्ट बटन को दबा करके थोड़ा सा इधर की ओर खींचेंगे। जितना बड़ा हमको चाहिए कॉलम में उतना बड़ा हम इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे नेम बॉक्स इतना बड़ा में हो सकता है। जैसे फादर्स नेम है तो इस सेल को भी थोड़ा हम बड़ा कर देंगे। अब जैसे मदर्स नेम है तो मदर्स नेम को भी बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार से बॉक्स को हम लोग बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हम सीरियल नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से सीरियल नंबर दे देंगे। अब यहाँ पर जितने भी मान लीजिए कहीं वर्कर्स है या कैंडिडेट है किसी स्कूल में तो उसका डिटेल्स भरना है तो यहाँ पर हम दे देंगे। जैसे दीपक राजेश कुमार, नरेश कुमार, रानी रूपम कुमारी। तो इसके फादर्स का नाम गोपाल। ABCD हम लोग कुछ भी इसमें जैसे कि भर सकते हैं। राकेश कुमार ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, दीपेश भगत, कमलेश साहू। मदर्स नेम शांति देवी, मीना देवी, रानी कुमारी, जूली कुमारी, सुलेखा देवी। अब इस प्रकार से हम लोग डेटा को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग डेटा एंट्री का काम करते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए जो नॉर्मली कैसे इसमें एंट्री करेंगे, डेटा रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे पहले अभी हम लोग समझे थे जो एक्सेल डिपेंड करता है फॉर्मूला पे। जब तक हम लोगों को फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक हम लोग इसमें कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में समझते हैं, तो कैसे इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला को प्रयोग करते हैं शीट 1 में आकर के। जैसे कि मान लीजिए हमको टोटल करना है, मतलब जोड़ करना है।